पहले ये बताओ, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? पाकिस्तानी फिल्मी सरत में कुछ अदाकारें ऐसी भी गुजरी है जिन्होंने हीरोइन से लेकर कैरेक्टर एक्ट्रेस तक अपने फन का सफर जारी रखा और इनमें से कुछ ने मलके जज्बात का खिताब भी हासिल किया। इनमें नबीला, सलमा, मुमताज और बहार बेगम के नाम लिए जा सकते हैं। सबसे मुनफरिद और मिसाली अदाकारी करने वाली का नाम था नैयर सुल्ताना। इधर देखिए, मैं हंस रही हूँ और आपको गुस्सा आ रहा है। अब जिंदा नहीं रह सकता। और मैं आपके बगैर कब जिंदा रह सकती हूँ? मुआविन अदाकारा, हीरोइन और फिर कैरेक्टर एक्ट्रेस तक उन्होंने जो किरदार भी अदा किए उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। 1937 में अलीगढ़, भारत में पैदा होने वाली नैयर सुल्ताना का असल नाम तैयबा बानो था। उन्होंने वुमेन कॉलेज अलीगढ़ में तालीम हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान कराची शिफ्ट हो गया। कराची से एक बार उन्हें लाहौर आने का मौका मिला, जहाँ उनकी मुलाकात अपने वक्त के नाम और हिदायतकार अनवर कमाल पाशा से हुई। अनवर कमाल पाशा की बीवी शमीम बानो की नैयर सुल्ताना के खानदान से रिश्तेदारी थी। अनवर कमाल पाशा नैयर सुल्ताना के हुस्न जमाल और उनके उर्दू अदब में दिलचस्पी से बहुत मुतासिर हुए और उन्हें फिल्मों में काम करने की पेशकश की। खुदा गवाह है, मैंने कदम कदम पर जमीला को खत लिखे। अरे ये कौन भला है जिसने मेरी याद भी तेरे दिल से भुला दी? नैयर सुल्ताना ने अपने वालिदैन से इजाज़त मांगी और उन्होंने हाँ कर दी। इस तरह अनवर कमाल पाशा ने सबसे पहले उन्हें अपनी फिल्म कातिल में कास्ट किया। इस फिल्म में नैयर सुल्ताना ने नाज़ली के नाम से काम किया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि कातिल मुसर्रत नज़ीर और असलम परवेज़ की भी पहली फिल्म थी। असलम परवेज़ ने इस फिल्म में जिया के नाम से काम किया था। 1955 में ही उन्हें हुमायूं मिर्ज़ा की फिल्म इंतखाब में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वो नैयर सुल्ताना के नाम से जलवागर हुई और फिर इसके बाद 40 बरस तक इसी फिल्मी नाम से अदाकारी के जौहर दिखाती रही। जिनकी पेशानी पर पैदा होते ही बाजी लिख दिया जाता है। ठीक है, छोड़ो ना। उन्होंने अपने दौर के मारूफ अदाकार इशरत अब्बास अल-मारूफ दरपन से शादी की। इसके बाद वो कुछ अरसे के लिए फिल्मी सनत से किनारा कश हो गई। 60 की दहाई के आखिर में वो दोबारा फिल्मी सनत से वाबस्ता हो गई, लेकिन उनकी फिल्में एक मुसाफिर, एक हसीना, मेरी बाबी और अजमत बाक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। 70 की दहाई के आगाज में उन्होंने कैरेक्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम करना शुरू किया और इस रूप में भी उन्होंने अपनी फनी अजमत के नकूश छोड़े। इस हवाले से उनकी जिन फिल्मों का नाम लिया जाता है, इनमें बहिश्त, अभी तो मैं जवान हूँ, माजी, हाल, मुस्तकबिल और सीता मरियम मार्गरेट शामिल है। 1980 में उनके शोहर दरपन खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफात के बाद उन्होंने अपने शोहर की रिक्रूटिंग एजेंसी के मामलात संभाली और इस एजेंसी को बड़ी कामयाबी से चलाया। 90 की दहाई में वो फिर कुछ फिल्मों में नमूदार हुई, जिनमें 3 यक्के 3 चक्के और गॉडफादर काबिल जिक्र है। उन्होंने कई अवार्ड हासिल किए। अलमिया किरदार निगारी में उनका कोई सानी नहीं था। उन्हें मलका जज्बात का खिताब भी दिया गया। जब बॉलीवुड का सुनहरी दौर था तो नैयर सुल्ताना का शुमार सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता था। उनकी मशहूर फिल्मों में औलाद, अयाज, खैबर मील, खुदाते माँ, पहचान, बाजी, देवदास, चंद सजना, कोरा कागज और घूंघट शामिल है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें चंद सजना सबसे अहम फिल्म थी। इस फिल्म में उनके शौहर दरपन भी थे। साथ में यूसुफ खान और इकबाल हसन ने भी अहम किरदार अदा किए थे। ये एक सुपरहिट फिल्म थी जिसके गीतों ने भी मकबूलियत हासिल की। सहेली और बाजी को नैयर सुल्ताना की अहम तरीन फिल्में करार दिया जाता है, जिसमें उन्होंने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। बाजी में उन्होंने एक ऐसी बेवा का किरदार अदा किया था जो एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है जो उससे उम्र में बहुत छोटा होता है। इस फिल्म की हिदायतकारी की फराइज उनके देवर एस सुलेमान ने अदा किए थे। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन नैयर सुल्ताना की अदाकारी और एस सुलेमान की हिदायतकारी को बहुत सराहा गया। इस तरह एस एम यूसुफ की फिल्म औलाद भी नैयर सुल्ताना की बेहतरीन फिल्म थी। इन फिल्मों में भी नैयर सुल्ताना ने आला दर्जे की अदाकारी का मुजाहरा किया। सहेली में उनके साथ दरपन और शमीम आरा ने भी लाजवाब अदाकारी की। नैयर सुल्ताना ने सहेली में एक ऐसा किरदार अदा किया जो वफा, कुर्बानी और दोस्ती का मलगूबा है। यह किरदार बिलाशुबा उन्होंने कमाल महारत से अदा किया। बहिश्त में उन्होंने एक मनफी किरदार अदा किया, लेकिन उन्होंने इस किरदार में भी अपने फन का सिक्का जमा। ये एक सफाक और बेहिस सास का किरदार था जो अपने जबरू सितम से
اپنے بہو نشو کا عرصہ حیات تنگ کر دیتی ہے۔ یہ ایک سبق آموز فلم تھی۔ نیر سلطان کی فلم اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک منظر میں انہوں نے وحید مراد کو بڑے زور سے تپڑ مارا۔ اتفاق سے وحید مراد کی والدہ شیرین مراد بھی سیٹ پر موجود تھی۔ اس سین کے بعد وہ فوری طور پر نیر سلطانہ کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے آخر ان کے بیٹے کو اتنے زور سے کیوں تپڑ مارا۔ نیر سلطانہ نے وضاحت کی کہ انہوں نے سین کی ڈیمانڈ کے مطابق ایسا کیا۔ وہ فطری اداکاری پر یقین رکھتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی فحاشی اور عریانی کا سہارا نہیں لیا۔ انہیں دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ مشرقی عورت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مردوں اور عورتوں میں یکساں طور پر مقبول تھی۔ ان کی ایک اور یادگار فلم پیاسا تھی۔ حسن طاری کی یہ فلم رضیہ بٹ کے ناول وحشی سے ماخوذ تھی۔ اس میں نیر سلطانہ کے علاوہ شاہد نے بھی متاثر کن اداکاری کی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ فلم کاروباری لحاظ سے ناکام ثابت ہوئی۔ نیر سلطانہ کی چمکدار آنکھیں ان کی شخصیت کا سب سے اہم حصہ تھی۔ وہ صحت مند بھی تھی اور ان کی ذہانت بھی قابل رشک تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ the actress is blend of brain and brawn۔ انہیں اردو شاعری سے بھی شغف تھا۔ انہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا اور ان کے مداحین کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ نیر سلطانہ کا فلمی سفر 1955 سے 1991 تک جاری رہا، پھر وہ سرطان کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ 29 اکتوبر 1992 کو وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ پاکستانی فلمی صنعت کو دوسرا دھچکا اس وقت لگا جب نیر سلطانہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ہی نوجوان ہیرو اور ڈانسر اسماعیل شاہ بھی عالم جاویداں کو سدھار گئے۔ انہی دنوں ایک فلم گاڈ فادر ریلیز ہوئی جس میں نیر سلطانہ نے اسماعیل شاہ کی ماں کا کردار ادا کیا تھا۔ اسماعیل شاہ کی ناگہانی وفات پر اخبارات نے سرخی جمائی، ماں کے بعد بیٹا بھی چلا گیا۔